अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है और इस कैंपेन के पीछे पीटीआई का हाथ है और उनके जो कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स हैं, इनका जैसे पहले तरीकाकार है कि एक ख़बर को शेयर करते हैं, फिर बाहर बैठे मुल्क से बाहर बैठे इनके जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो उस खबर को पिक करते हैं और बाकी अपने सपोर्टर्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो असल शेयर करने वाले होते हैं वो उस खबर को अपने अकाउंट से डिलीट कर देते हैं, लेकिन तब तक जहर जो है वो फैल चुका होता है। इस दफ़ा भी इन्होंने यही किया। तो ये जो मुहिम है चीफ जस्टिस साहब के बारे में, ये किस केस के हवाले से है, उस केस की फ़ाइल खोलेंगे हम। फिर ये जो इनके यूट्यूबर्स हैं सदीक जान और इमरान रियाज खान, आज उनकी फ़ाइल भी खोलेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम फ़ाइल है, आज वो भी खोलेंगे। वो फ़ाइल है कि पीटीआई के 40 अरकान का पता नहीं चल रहा, उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान ने उचक लिया, कोई पता नहीं कि वो 40 अरकान जो हैं वो कितने चले गए, कोई उन्हें आता पता नहीं। तो ये आज फाइलें खुलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन अगर आप दबाना चाहें तो वो भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 6 फरवरी 2024 को एक फैसला दिया, यानी इंतखाबात से 2 दिन कबल। आपको पता है 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात थे, जिसे पीटीआई ने शुरू से ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि उनसे धांधली हो रही है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इंतखाबात वाले दिन भी उनके पे रोल पर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि पीटीआई जीत रही है, लेकिन नताइज में रद्दोबदल की जा रही है। ये सिलसिला चलता रहा, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, मीडिया का ये सारा जो भांडा फूट गया। उसके बाद फिर इन्होंने जाली फॉर्म 45 का इशू उठाया। इन्होंने कहा कि हमारे पास जीते हुए उम्मीदवारों के सारे फॉर्म 45 हैं और वो उन्होंने अपलोड किए। जब वो देखा तो पता चला कि उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो जाली हैं, फोटोशॉप्ड हैं, जिन पर ना कोई साइन है ना कोई स्टैंप है। इन्होंने क्या किया कि उन्हीं फॉर्म 45 के अगेंस्ट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, इंटरनेशनल मीडिया को सदा दे दिया, आओ देखो साढ़े नाल ज़्यादती हुई। जब वो आए सब लोग, इन्होंने वो फोटोशॉप्ड और जाली फॉर्म 45 जब उन्होंने दिखाए, वो सारे उठकर चले गए। उन्होंने कहा सानू तुसीं इस वास्ते बुलाया। खैर वो ड्रामा भी इनका बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने एक जाली स्टिंग ऑपरेशन रॉयल पार्क में किया। इनके जो 2 यूट्यूबर्स हैं, आपको भी इल्म में होगा, उन्होंने क्या किया कि एक जाली प्रेस पर एक जाली छापा मारा जहां जाली वोट तैयार किए जा रहे थे हल्का NA 15 मानसहरा के, जहां से मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे और हार गए थे। यानी इनके मुताबिक वहां पे उस रॉयल पार्क में मियां साहब के लिए जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब हार गए। तो ये सारा ड्रामा भी बेनकाब हुआ। उन यूट्यूबर्स ने माफ़ी मांगी बाकायदा। एनीवेज ये ड्रामा भी फ्लॉप हुआ। अब ये सारे जो पीटीआई के हैं सर जोड़ के बैठ गए कि हुन की करिए। तो कुरअ फाल निकला जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम पे। उन्होंने कोई तकरीबन 15 दिन पहले एक फैसला दिया था। इन्हें चेता आया जी कि हुन साढ़े कोल होर कोई मौजू तो है नहीं, उहदे ते असीं करने हैं गल। एनीवेज वो केस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने किस तरह से प्रोपेगेंडा किया, पीटीआई ने, इनकी फ़ाइल भी खोलेंगे। फिर इनके जो 2 यूट्यूबर्स हैं उनकी फ़ाइल भी खोलेंगे। तो ये देखते हैं सारा ये आज का सारा ये क्या मामला है। ये फैसले की कॉपी है मेरे पास, चीफ जस्टिस ने जो दिया है 6 फरवरी को। इस फैसले के मुताबिक पिटिशनर हैं मुबारक अहमद सानी, एक कादियानी हैं। इन्होंने एक पिटिशन दायर की थी कि 2019 में इन्होंने कुछ ममनुआ मवाद शाया किया था। कुरान पाक की कुछ तफसीर थी, मैं आपको बता देता हूँ। तो उस पर इनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन मुकदमे में जो दफ़ात शामिल की गई वो 2021 में कानून साजी हुई थी। कानून के मुताबिक अगर जुर्म पहले सरजद हुआ है, कानून बाद में बना है, तो वो दफ़ात या वो कानून जो है वो उस जुर्म पे लागू नहीं होता। यही इस मामले में हुआ है। और इसमें भी उन्होंने अपनी बर्रियत की दरख्वास्त नहीं है, ज़मानत की दरख्वास्त है। ये आप माइंड में रखिएगा कि ये जो दरख्वास्त है ये बर्रियत की नहीं है, ना ही ये फ़ैसला जो है वो उनकी बर्रियत का है। इसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो रिमार्क्स दिए हैं या उनका जो फ़ैसला है ये है कि कानून 2021 में बना और जुर्म जो है 2019 में सरजद हुआ और 2023 से तकरीबन 13 माह से
मुबारक अहमद सानी जो हैं वो हिरासत में हैं। तो कानून के मुताबिक भी अगर देखा जाए, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम कहते हैं जी कि जो इन्होंने जुर्म किया 2019 में, उसके जो कानून साजी हुई 2021 में वो इस पर लागू होती है, लेकिन उस कानून में इस जुर्म की सज़ा 6 माह है और मुबारक अहमद सानी 13 माह से ज़ायद सज़ा भुगत चुके हैं। यानी अगर उस जुर्म पर इनको सज़ा भी दे दी जाए तब भी इनकी सज़ा पूरी होती है। तो ये उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये फैसला दिया। क्लियर आप डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है। क्लियर इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। अब पीटीआई ने क्या किया, और इस कदर मैं आपको बताऊं कि घिनौना और इस कदर मुअस्सर इन्होंने प्रोपेगेंडा किया चीफ जस्टिस के खिलाफ कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे जो आलम दीन हैं वो भी इस प्रोपेगेंडे की जद में आ गए। उन्होंने यानी चीफ जस्टिस के खिलाफ वो भी मैदान में उतर आए कि जैसे इस्लाम ख़तरे में है। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि कादियानी जो है वो अपने दीन की तबलीग कर सकते हैं, या जो आइन में महदूदात हैं कादियानियों के हवाले से उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है इस हवाले में, इस फैसले में। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं कि 2019 में जुर्म सरजद हुआ, 2021 में कानून बना। अगर उस कानून को इस पर लागू भी किया जाए इस जुर्म पर, फिर भी सज़ा 6 माह है और 13 माह से ज़ायद ये सज़ा भुगत चुके हैं। और 5,000 रुपये के ज़ाती मचलकों के इवज़ चीफ जस्टिस साहब ने इन्हें ज़मानत दी है। ये मुकम्मल फ़ैसला है, इससे ना रत्ती भर ज़्यादा है ना कम है। अब पीटीआई ने क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो कादियानी नवाज़ हैं और वो कादियानियों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें अपनी इबादत सरेआम करने की इजाज़त दी जा रही है, तबलीग करने की इजाज़त दी जा रही है, अपने दीन को प्रमोट करने की इजाज़त दी जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ की। और मैं आपको बताऊं कि ये बात यहीं तक नहीं थी, इनके जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा कत्ल की धमकियां भी दी। बल्कि इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को और इस अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको इस बारे में सख्ती से इसका नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब की जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं मुमताज़ कादरी और सलमान तासीर वाला वाक़या दोबारा ना हो। इस बारे में भी हुकाम को देखना चाहिए। खैर ये तो थी इनकी इस केस के हवाले से। अब इसमें जो नाम दो बड़े शामिल हुए आए हैं सामने, एक इमरान रियाज है, एक सिद्दीक जान है, जिन्होंने सारी ये कैंपेन लीड की। उसके बाद जो इनके बाहर बैठे हुए मुल्क दुश्मन अनासर हैं पीटीआई के, उन्होंने इसको पिक किया और फैला दिया। फिर ये जो है सिद्दीक जान और इमरान रियाज, इन्होंने अपने अकाउंट से ये चीज़ें डिलीट कर दी। लेकिन ये मामला इतना भी सादा नहीं था। FIA की नज़र पै गई, उन्होंने कहा जी आ जाओ। अब इमरान रियाज खान को FIA ने तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत में। उन्होंने कहा ये आके जवाब दो। तो अब इनकी जो है नींदें उड़ चुकी हैं। सिद्दीक जान भी गायब है और सुना है कि पेशावर भागने में कामयाब हो चुका है और वहाँ जाके उसने पनाह ली है, लेकिन माफ़ी उसे भी नहीं मिलेगी। और भी बहुत से मामलात में ये मतलूब हैं, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ हैं। तो ये सारा मामला जो है वो इतना सादा नहीं है, इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ और DGISA के ख़िलाफ़ और इस तरह से मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई के लोग कैंपेन कर रहे हैं और आगे भी ये करते हुए पाए जाएंगे। तो इसको मुनासिब तरीके से रोकना पड़ेगा। ये जो इनका जाली प्रोपेगेंडा है इंतहाई मुअस्सर है। जाहिर है कि जब मौलाना साहब वर्गे बंदे भी इज्जत आ गए तो सोचो किड्डा क इन्हों का मोहलिक हथियार होएगा। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सोशल मीडिया पर इनके जो झूठ के प्रोपेगेंडे को हक़ाइक़ के साथ शिकस्त दी जाए, इसके लिए बाकायदा एक मनसूबा साजी की ज़रूरत है। तो ये तो थी इस केस के हवाले से काजी फाइज ईसा की फ़ाइल और इमरान रियाज और सिद्दीक जान की फ़ाइल। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है बड़ी अहम। पीटीआई के 40 अरकान गायब हो गए, लभदे ही नहीं पे। हुआ कुछ इस तरह से
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੀਟਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 180 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 180 सीटें जीते हैं, धांधलियां सानू हराया गया। बहरहाल जो नतायज आए 90 से 92 सीटें इनकी बनती थी, इनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में जिन्होंने हिस्सा लिया वो 90 से 92 की तादाद है। लेकिन इन्होंने फिर इल्हाक कर लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। अब जो इन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं तो सिर्फ 50 लोगों के, यानी जो 90-92 इनके जीते हैं, 180 का इनका क्लेम था जी, असी 180 सीटा ने साढ़े को, तो ना वो 180 रही ना वो 90-92 रही, एंड देखी निकलिया जी 50 सीटा। तो 40 अरकान का कोई पता ही नहीं चल रहा कि उन्होंने ज़मीन खा गई या आसमान ने उचक लिया, कोई लभदे नहीं पे। ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कितों उन्होंने 40 अरकान लभ जान, लेकिन वो नहीं लभदे पे। कोशिश जारी है, उन्नी देर तक तुसी जुड़े रहो साढ़े नाल। फॉर मोर अपडेट्स कीप वाचिंग दी नौशाही रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।